कि अगर आपने कंटेंट को जल्दी वायरल कराना है तो आपको लिमिट्स तोड़नी पड़ती हैं फॉर श्योर। आवाम वो चीज़ ही देखेगी जो नहीं होगी, समझ रही हैं आप मेरी बात। आवाम को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको लाइक फॉर द टाइमिंग प्लेजर दे रही है, कि वो बोलेंगे ओ माय गॉड ये तो कुछ नई चीज़ है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, मुझे लाइक तकरीबन 7 to 8 months हो गए हैं इस स्टोरी टेलिंग कंटेंट में। उससे पहले मुझे लाइक 1.5 year हो गया है। तो पहले मैं कंटेंट में कंसिस्टेंट नहीं थी, बट इस कंटेंट में आई ट्राई टू बी, मैं कोशिश करती हूँ, आई वांट टू टेक इट टू द लॉन्ग वे। मेरे बाद आने वाले वो लोग जो कुछ लिमिटेशंस तोड़ते हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वो वायरल हुए हैं ना, सॉ देम एंड आई फेल्ट लाइक दैट कि मतलब क्यों, why the hell, like if I'm putting this much effort, taking the time from the busiest schedule, और मैं उस चीज़ को आगे लेके जा रही हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मुझे बहुत लाइक समटाइम आई फील सो ड्रेन, समटाइम आई फील सो लाइक कि मुझे होता है कि बस आई डोंट वांट टू डू एनी मोर, आई जस्ट डोंट वांट टू। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक द कि इट्स मी वर्सेस मी, इट्स नॉट मी वर्सेस समवन एल्स। तो फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को लेकर आती हूँ कि नहीं नहीं तैयबा, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इट्स समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी, बिकॉज वेन एवर आई रिकॉर्ड, वेन एवर आई शूट, whenever I film, I felt like that something is जो मुझे अंदर से ना आपको एनर्जी बूस्ट होती है, लाइक जैसे जिस्म के लिए खाने की ज़रूरत है। आई फेल्ट लाइक फॉर माई सेल्फ इट्स लाइक फिल्मिंग एंड मेकिंग कॉन्टेंट, बिकॉज आई रियली इन्जॉय द होल प्रोसेस। बट रिसेंटली आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझे ना बड़े मतलब इश्यूज हर किसी के आते हैं, तो डाउनफॉल वाली चीज़ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ मतलब बर्न आउट वाली चीज़ बहुत हो रही है मेरे साथ पिछले 1 आध महीना कह सकते हैं आप, या 2 महीने में। तो बट स्टिल आई एम try to reach people, try to make content with them, but yeah. सोशल मीडिया पे हर एक इंसान अपनी कामयाबी दिखाता है। आपकी ऐसी कौन सी आपका फेलियर है जो आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देख सकते कि मैं फेल भी हुई हूँ, क्योंकि हर एक तो अपना विन विन ही दिखाता है, सक्सेस ही दिखाता है, कोई अपना फेलियर तो नहीं दिखाता। हाँ, अभी जब मैंने फ़र्स्ट जॉब छोड़ी थी ना, उसके बाद जो 1 महीना था ना, वो मेरा बहुत डिप्रेसिव था। इतना डिप्रेसिव था कि मैं रोज़ाना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ना एंजाइटी होती थी। मुझे उस 1 महीने में इतना ज़्यादा लगा, और जो मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से 1 महीना पहले था, मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से 1 महीना पहले ना, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द गुड पीपल एंड क्रिएटिव पीपल टू वर्क विद। तो वो 1 महीना वो सो डिप्रेसिव एज हेल कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बट मेरी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से 1 महीना पहले आई स्टार्ट डूइंग द कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब। उसके बाद फिर मैंने जॉब के साथ एग्ज़ाम्स भी दिए, उनकी तैयारी भी की। इट वॉज सो हैक्टिक, बट आई स्टिल चोज टू डू दैट कि मैं चाह रही थी कि मैं अपने अंदर पोटेंशियल देखूँ कि कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ। फिर उस जॉब को मैंने 3 to 4 months कंटिन्यू किया, अप्रॉक्सीमेटली 3 months कंटिन्यू किया था। फिर उसके बाद आई लेफ्ट दैट जॉब। फिर उस जॉब को छोड़ने के बाद जो 1 महीना था वॉज ऑल्सो वेरी डिप्रेसिव फॉर मी। लेकिन अल्लाह ताला ना कभी कभी आपको कुछ अच्छे लोगों से ब्लेस कर देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, तो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं बकअप करते हैं, लेट्स डू दिस। तो फिर वो कहीं ना कहीं हुआ। बट फिर जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, आपको ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून होती है। और कुछ लोग होते हैं जो बिजी रूटीन में भी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो मैं उनमें फॉल करती हूँ कि मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा लाइक आप सोचें कितना ही कोई बंदा बिजी होगा। मतलब मैं अगर आपको रूटीन बताऊँ तो यू विल बी लाइक आर यू लाइक रोबोट, कि आप कैसे मैनेज करती हैं। अगर मैं किसी को बताती हूँ तो उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही होता है, वो यही बोलते हैं कि हाउ डू यू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। आई फील लाइक दैट कि इट्स नॉट कि आपने मैनेज करनी है, जब आपको पता होता है ना कि आई हैव टू डू, तो आप कर लेते हैं, वो जैसे मर्जी आप करें। तो हाँ होता है मेरे लिए। तो वो मेरा दिल बहुत है कि मैं शेयर करूँ, लोगों को बताऊँ कि मैंने उस टाइम में क्या फ़ील किया, मैंने क्या फ़ेज़ बर्दाश्त किया, मैंने क्या गुजारा। बट मेरा जनरली मेरा ना पता है क्या दिल चाहता है कि स्टोरी टेलिंग वाला कंटेंट तो साथ रहे, बट मैं अपनी रॉ साइड भी इसी पेज पे दिखाऊँ। लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरी टीम की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि नहीं आपने अपना इधर ही रखना है। इफ़ यू वांट टू रैंट तो आप एक और अकाउंट बना लें। तो फिर वो एक और अकाउंट बना हुआ भी है, बट फिर उसके लिए लाइक हाँ वो होता है। बट आई विल बी शेयरिंग दैट फेज़, वो जो 2 महीने मैंने गुजारे, कैसे गुजारे, क्यों मैं इतनी डिप्रेस थी और क्या रीज़न्स थे, वो सब मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं बताऊँ, बट मैंने अभी तक बताया नहीं है। सही। अगर मैं आपके फीड स्क्रॉल करूँ तो उसमें से आप अपने मुताबिक कितना है, यानी यू बीइंग यू, और वो कंटेंट या वो चीज़ कितनी है जो पीपल लाइक लोग देखना चाह रहे हैं आपको। अच्छा। उस तरह से जो आपने लोगों के देखने के मुताबिक बनाई है, और कितना ऐसा है जो आपने अपने लिए बनाया, लाइक आप ही हैं वो। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे ये लगता है कि मेरा जो कंटेंट है ना वो तकरीबन आप सोचें 85 to 90% मेरा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग दैट आई इन्जॉय, कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। तो जब आप कोई चीज़ इन्जॉय कर रहे होते हैं या जब कोई चीज़ आप अपने लिए कर रहे होते हैं तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप फेक नहीं करते, ठीक है, अनटिल अनलेस यू गॉट ब्रांड्स, और फिर ब्रांड्स की अपनी एक गाइडलाइंस होती हैं, वो बोलते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम नहीं किया। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये करना ये नहीं करना, तो वहाँ पे आपको क्रिएटिव फ्रीडम रुक जाता है। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई उनमें सब में मुझे क्रिएटिव फ्रीडम है कि मैं जैसे मर्जी चाहूँ कर सकती हूँ। जैसे मैंने अभी एक यासिर भाई हैं, उनके साथ मैंने एक रील बनाई थी, हमने इतवार बाज़ार वाली, लंडा बाज़ार वाली बनाई थी। उसमें जो सामान डालने वाली ट्रॉली नहीं होती आपकी, उसमें मैं बैठ गई थी। तो अब हो सकता है कि अगर वो वीडियो में किसी और ब्रांड के लिए बनाती तो वो कहते कि ये हम लोगों को ऐसे नहीं चाहिए, वी वांट यू टू वर्क लाइक दैट, वी वांट यू टू वेयर स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल। तो वहाँ पे होता है कि आपको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता। बट या इधर अभी तक तो मैंने किया कज़ वो काम मैं अपने लिए कर रही हूँ। जो अभी तक मेरा कंटेंट है ना वो मेरे अपने लिए। तो जो मेरी टीम में है वो एक ही है, मैंने बताया भी सबको पता है, हमज़ा मेरे कज़न है, वो वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं और वो वीडियो एडिट भी करते हैं। तो उनको वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद है और मुझे कंटेंट बनाना पसंद है। तो वो फिर जब हम बनाते हैं तो फिर वो हम ये नहीं देखते कि हम जो है ना किसी स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हैं, वो फिर हम बताते हैं कि हम अपने पैशन को आगे लेके जा रहे हैं। तो वो इसी तरह स्टार्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे दें तो इंशाल्लाह आमीन। तो मुझे ये बताएं कि